कुछ इंडियंस जैसे ही ज़्यादा पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं या फिर कोई स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, देन उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि शायद इंडिया उनकी वैल्यू को नहीं समझ रहा है एंड वो डिसाइड करते हैं किसी और कंट्री में शिफ्ट होने। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऐसे लोगों की मेजर चॉइसेस यूएई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एंड यूएस है। सो इस वीडियो में हम इन डेप्थ समझेंगे कि इंडियंस इंडिया के बाहर क्यों जा रहे हैं एंड कैसे हम इंडिया के टैलेंट को इंडिया में ही रिटेन कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, सो एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड आई रिक्वेस्ट आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस चैनल को लेके मेरे थॉट्स को ज़रूर पढ़िएगा एंड अगर आप मुझसे कनेक्ट करते हैं तो इंस्टा पे ज़रूर मैसेज करिएगा। लास्ट कुछ ईयर से ट्रेंड बन गया है वेल्दी इंडियंस का इंडिया से बाहर जाने का। रीज़न तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट उससे पहले हमें एक टर्म को समझना होगा। ये एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स अपनी होम कंट्री से किसी और कंट्री में इमिग्रेट या फिर माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, हायर सैलरीज एंड इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस। एंड ये ब्रेन ड्रेन इंडिया में लास्ट कुछ डिकेड से हो रहा है। इसलिए गूगल के पास सुंदर पिचाई है, माइक्रोसॉफ्ट के पास सत्या नडेला है एंड एडोबी के पास साधु नारायण है एंड और भी काफ़ी सारे सीईओज इंडियन है। ये तो हुई टॉप पोजीशंस की बात और सिर्फ आईटी सेक्टर्स की। इसके अलावा भी इंडिया का ब्रेन फॉरेन कंट्रीज बहुत सारी फील्ड्स में यूज कर रही है। इस ब्रेन ड्रेन का पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों इम्पैक्ट है इंडिया के लिए। नेगेटिवली काफी सारी कॉन्सिक्वेंसेस है, लाइक इंडिया अपना एक टैलेंटेड पर्सन खो देता है जो शायद उसके डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का पार्ट बन सकता था। कंट्री जो उसकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करती है बट इवेंचुअली उसे रिटेन करने में फेल हो जाती है। इससे ह्यूमन कैपिटल का भी लॉस होता है। इंडियन प्रोफेशनल्स जो भी फॉरेन जाते हैं वो अपनी स्किल्स, नॉलेज एंड इनोवेशन से होस्ट कंट्री की इकोनॉमी में काफ़ी इम्पैक्ट लाते हैं एंड उन्हें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। एंड अगर वो लोग ये सारे टैलेंट विद एक्सपीरियंस लेके वापस इंडिया आते हैं तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है एंड अगर नहीं आते हैं तो ऑफकोर्स निगेटिव इम्पैक्ट होता है एंड हमारी कंट्री का सिटीजन किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है। According to Henley Private Wealth Migration Report 2023, more than 6,500 high net worth individuals HNWIS इंडिया से किसी और कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं। इंडिया चाइना के बाद सेकंड वर्स्ट परफॉर्मर है HNWIS को रिटेन करने में। चाइना से मोर देन 10,000 वेल्दी इंडिविजुअल्स किसी और कंट्री में माइग्रेट कर रहे हैं। काफी सारे रीजन है जिस वजह से रिच इंडिया किसी और कंट्री में माइग्रेट होने का सोचते हैं, जिसमें से नंबर 1 रीजन है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। डेवलप कंट्रीज में पर्सन को काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिससे वो ज्यादा पैसा अर्न कर पाता है। बेटर जॉब, बेटर बिजनेस ग्रोथ की वजह से उस पर्टिकुलर पर्सन के सक्सेस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। नंबर 2, टैक्सेशन। इंडिया में बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में टैक्स काफी ज्यादा है, इंडिविजुअल भी एंड एज अ कंपनी भी, जिस वजह से लोगों की इनकम का काफी सारा पार्ट टैक्स में चला जाता है एंड रिटर्न में उसका कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता। नंबर 3, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। करेंटली इंडिया आउट ऑफ 190 कंट्री 63rd नंबर पे, वहीं पे सिंगापुर फर्स्ट, न्यूजीलैंड सेकंड एंड हांगकांग 3rd नंबर पे। इंडिया में आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने में 1 to 2 वीक्स लग सकते हैं, बट सिंगापुर में सेम कंपनी स्टार्ट करने में आपको लेस देन 24 आवर्स लगेंगे। नंबर 4, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर्सन की फैमिली एंड उसके खुद के लिए भी एंड डेफिनेटली काफ़ी सारी कंट्रीज में एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंडिया से काफ़ी बेटर। नंबर 5, लाइफ स्टाइल एंड सिक्योरिटी। काफ़ी सारे लोगों को हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव सेफ्टी मेजर्स काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, सो उस कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं। नंबर 6, पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की अनसर्टेनिटी की वजह से लोग इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ सफ़र करती है कंट्री की। डेफिनेटली लास्ट कुछ ईयर्स में इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। 2014 में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आउट ऑफ 189 कंट्री 142nd पोजीशन पे थे, बट अभी हम 63rd पोजीशन में। मीन्स इंडिया ग्रो हो रहा है। कुछ मेजर चेंजेस होते हैं तो डेफिनेटली इंडियन से इंडिया में ही रहना पसंद करेंगे, लाइक इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज, एनहांस एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इंक्रीज फंडिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑफर competitive salaries and benefits, strengthen industry academia collaboration, create a supportive ecosystem for entrepreneurship, promote cultural and intellectual exchange। एंड अगर हमें इंडियन टैलेंट्स को रिटेन करना है तो डेफिनेटली हमें उन रीजंस पे काम करना होगा जिस वजह से वो लोग बाहर जा रहे हैं। एंड हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि यूएसए, सिंगापुर, हांगकांग ये सब डेवलप कंट्रीज हैं। यहाँ पे ग्रोथ का लेवल एक स्कोप तक ही है, बट इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं एंड आने वाले टाइम पे ये अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। जस्ट एक कोट दिमाग में आ रहा है, इन अ गोल्ड रश इफ यू वांट टू अर्न लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, सेल शावर्स। एंड डेफिनेटली इंडिया में बहुत गोल्ड है एंड आई नो ये बात आपको भी पता है। सो
शावल सेल करिए प्लीज़ बिजनेस, या फिर स्टार्टअप स्टार्ट करिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, खुद भी खूब पैसा कमाइए एंड लोगों को भी अमीर बनाइए। तो इस चैनल पे हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे उन कंट्रीज़ की केस स्टडी डिस्कस करेंगे जिनसे इंस्पायर होकर हम इंडिया को और बेहतर बना सकते हैं। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने के लिए यूएसए है, टूरिज्म को समझने के लिए यूरोप की कंट्रीज़ हैं, एंड और भी कंट्रीज़ का एग्जांपल लेके बात करें कि कैसे हम उन स्ट्रेटजीज़ को इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड अपने इंडिया को और बेहतर बना सकते हैं। रिमेंबर, इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है एंड उसे इम्प्लीमेंट करना और भी अच्छी बात है। लेट्स मेक इंडिया अ बेटर प्लेस टू लिव, टू बिल्ड बिजनेसेस एंड अर्न लॉट एंड लॉट्स ऑफ मनी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके क्या थॉट्स हैं इंडिया के फ्यूचर को लेके, कमेंट्स में ज़रूर बताएं एंड हाँ, कंट्रीज़ के सजेशन भी दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप स्क्रीन में आ रही वीडियो से ये समझ सकते हैं कि कैसे हमने अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस को टाइम के अकॉर्डिंग बेटर किया। एंड इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा डेली रील्स के लिए। बाय।